हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो है पार्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उसको देख लें ताकि आज का चैप्टर जो है पार्ट जो है उनको जो है देखने में समझ में आए और अच्छा लगे। आज मैं क्या बताऊंगा आपको, तो आज मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस तरीके से बताते हैं, और टाइम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूलाज क्या होता है प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू I इंटू 100 डिवाइडेड बाई T इंटू R होता है। आपको पता ही होगा कि P हम लोग क्या चीज को बोलते हैं। तो P मेरा क्या है, तो प्रिंसिपल है जिसे मुझको आज निकालना है। और T क्या है, तो T जो है टाइम है। R क्या है, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे I क्या चीज है, तो I इंटरेस्ट है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल हम लोग मालूम करेंगे। और आपको ये फॉर्मूला जो है क्या करना है, याद रखना है। एक फॉर्मूला ये यहाँ पे आज हम मैं यूज करूंगा, और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो है R निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा, R इजिकल टू I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप अगर गौर करते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये P और R अपना जगह को सिर्फ चेंज कर लिया। टाइम भी अगर हम लोग को निकालना है तो ये R और T अपने जगह को क्या करेगा, चेंज कर लेगा, और फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये 2 फॉर्मूला आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका एग्जांपल्स आपको बताने जा रहे हैं। सम्स आप गौर करके देखें ताकि आपको समझ में आए। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप में हमसे जो है राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है आपके लिए। ये मैथमेटिक्स बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। ओके, Subhadip deposited some amount of money in a bank at the rate of interest of 5.25% per annum. After 2 years, he got 840 as interest. Let us calculate the money she has deposited in the bank. है ना, मनी सी है डिपोजिटेड इन द बैंक निकालने के लिए बोला। दैट मीन्स हमें क्या निकालने के लिए बोला, हमें बी निकालने के लिए बोला। ओके, और यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है, अब देखो यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 840 जो है यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 5.25 पर एनम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। और सिंपल सा ये सम्स है, फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और उसके बाद सम्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन है ना। तो पी मेरा दिया हुआ है, नहीं पी मेरा नहीं दिया हुआ। ओके, पी हमको जो है क्या करना है, निकालना है। टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 2% ईयर दिया हुआ है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5.25% पर एनम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ है, 840 इंटरेस्ट दिया हुआ है। ओके, नाउ फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पी निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आई इंटू 100 होता है, डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम इंटू रेट लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे पी आई की जगह में 840 हम लोग लिखते हैं, इंटू 100 हो गया, और टाइम की जगह में 2 लिखते हैं, और रेट की जगह में हम लोग जो है 5.25। ओके, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे आया, इस पॉइंट को हटा करके हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, 100 लिख देते हैं। ओके, ना अब ये मेरा हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली जो है क्या करेंगे, तो कैंसिल करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। 2 इंटू 21 में ये होगा, और ये 4 टाइम्स में जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद ये जो है 4 टाइम्स में जो ये कट जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे 2 टाइम्स में जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या थी, तो P40 इंटू 100 और इंटू 2 बचा। ओके, ना हम लोग इस सबको जो है मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वी गॉट P इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4 दूनी 8 यानी 8000 हमारा जो क्या होगा, आंसर होगा। यानी सी हैज डिपोजिट हाउ मच मनी, तो 8000 है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर इस तरह से, सी हैज डिपोजिटेड हाउ मच, है ना, कितना जमा की थी वो, तो 8000 रुपया उसने ये क्या किया था, बैंक में जमा किया था ना। सिंपल सा एक सम्स था, आपको समझने में आसानी होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या चीज दिया होता है ना। डिपोजिटेड किया सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ जो है 5.25
परिणाम आफ्टर 2 years ही गॉट 840। ये इंटरेस्ट है, कितना उसको मिला एज ए इंटरेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है एज ए इंटरेस्ट उसको मिला ना। कैलकुलेट हमको क्या करना है, मनी सी डिपॉजिट इन द बैंक। सबसे पहले जो चीज गिवन था उसको उतारा मैंने, उसके बाद जो फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला में जो चीज पुट अप किया उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके मेरा ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है माध्यमिक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 का। इसमें भी प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, आपको समझाता हूँ। ओके, Cotton took a loan of some money from a cooperative bank for opening a poultry farm at the rate of simple interest 12% per annum, है ना। तो सबसे पहला चीज हमको पता चला क्या चीज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यहाँ पे दिया हुआ है। एवरी मंथ ही हैज टू पे 378, हर महीना वो 378 रुपीज जो है एज अ लोन के तौर पे जो क्या कर रहा है, पे कर रहा है एज ए इंटरेस्ट। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट टेकन बाई, कितना पैसा लोन वो लिया वो निकालने के लिए बोला। तो लोन जितना लिया उसका मतलब क्या हुआ, मुझको प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना। मेरे पास यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है प्लस ही हैज टू पे, यानी मंथली इंटरेस्ट जो है कितना हो रहा है, 1 महीना। टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 महीना दिया। 1 महीना का इंटरेस्ट कितना है, 378 है। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज गिवन है मेरे पास उतारते हैं। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 12%। यहाँ पे गौर करोगे ये ईयरली दिया हुआ है, ये क्या चीज दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है। ओके ना, इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है वो 378, ये क्या पे कर रहा है, तो मंथली पे कर रहा है। ओके, इसको अगर हम लोग ईयरली ये कर ले तो 12 से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर 378 इंटू 12, है ना। यानी ये पैसा वो ईयरली जो है क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया, 1 ईयर्स हो गया। तो मेरे पास ये इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे ये टाइम 1 ईयर्स हो गया। क्यों 1 ईयर्स हो गया, ये जो इंटरेस्ट जो मंथली जो था उसको हम लोग ईयरली जो है मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई करके बना दिए। एक तरीका और था कि हम इसको डिवाइड करके मंथली भी बना सकते थे। तो मेरे पास इंटरेस्ट भी हो गया, रेट भी हो गया, टाइम हो गया, हमको प्रिंसिपल निकालना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग I इंटू 100 उतारेंगे और डिवाइडेड बाय T इंटू R देंगे। ओके, ऑलवेज आप स्कूल के बच्चे जब भी आप मतलब कि सम्स बनाओ तो फॉर्मूला जरूर उतारना, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता हुआ जो है जाएगा। ओके, P इज इक्वल टू I की जगह हम लोग कितना उतारेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ताकि कैंसिल होने में हमको आसानी होगा। ओके, 378 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम 1 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा कितना हो गया, 12% हो गया, यानी 12 हो गया। परसेंटेज के लिए तो 100 यहाँ पे मैंने दिया ही है, सिर्फ यहाँ पे ये 12 और 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P इज इक्वल टू क्या होगा, 378 और 00, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया जो गौतम ने जो है क्या किया था, लोन के तौर पे जो है मतलब कि लिया था, है ना। तो इसको आंसर हम लोग किस तरीके से उतारेंगे, तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ना कि गौतम has taken how much 37800 as loan, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी ये क्या था, तो प्रिंसिपल निकालने का था। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो क्या करना है, निकालना है। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक सम्स बनाएंगे और देखते हैं किस तरह से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकालते हैं ना। ये वेस्ट बंगाल मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो मैथ्स का बुक है उसका चैप्टर 2 का जो है 8 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझाता हूँ। ओके, मन्नान ऑब्जर्व आफ्टर 6 ईयर, यानी मन्नान ने देखा कि 6 साल के बाद आफ्टर टेकिंग अ लोन ऑफ सम मनी, कुछ पैसा उसने कर्ज लिया, that interest to be paid had become 3/8 of its principal, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल जितना भी प्रिंसिपल था, यहाँ पे प्रिंसिपल हमको नहीं पता, उसका 3/8 हो गया। तो बोला है कि डिटरमाइन करो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, यानी कि ईयरली एंड परसेंट में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे आप अगर गौर करो तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है, नहीं इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे नहीं बताया, बस ये बता रहा है कि इंटरेस्ट जितना भी प्रिंसिपल था उसका 3/8 हो गया और उसके बाद टाइम मेरा यहाँ पे क्या 6 ईयर। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो देखते हैं हम लोग। तो टाइम यहाँ पे मेरे पास गिवन है 6 ईयर है,
और उसके बाद प्रिंसिपल मेरे पास नहीं है, तो मान लिया जाए कि प्रिंसिपल जो है 1 रुपया जो है उसने कर्ज लिया था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस प्रिंसिपल का जो है 3/8 ऑफ जो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की जगह में हम लोग कितना लिख सकते हैं 3, है ना, कितना लिख सकते हैं 3/8 इंटू 1 रुपीज, यानी कि 3/8 जो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। है? तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल भी मालूम हो गया, मेरे पास यहाँ पे जो है टाइम भी मालूम है और इंटरेस्ट भी मालूम है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू 100, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P इंटू टी। यहाँ पे I क्या है, इंटरेस्ट है, यहाँ पे P क्या चीज है, प्रिंसिपल, यहाँ पे T क्या चीज है, तो टाइम है। तो अब यहाँ पे हम पुटअप करें, I की जगह में मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ 3/8, है ना, 3/8। तो 3/8 के लिए ये 8 को ये 3 के डिवाइड के नीचे में हम लोग लिखेंगे, 3/8 हो गया। और प्रिंसिपल की जगह में हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो मैंने ये क्या किया था, लेफ्ट मारा था। और टाइम जो मेरा यहाँ पे कितना हो गया, तो 6 हो गया, इंटू 6 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो ये 25 4 जार में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में जो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 1 और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 6 होल नंबर 1/4% पर एनम जो है क्या हो जाएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी मेरे पास आंसर क्या हो गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, ये रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो गया 6 होल नंबर 1/4% पर एनम। ओके, ये हमारा आस्क था और ये हम लोग आसानी से निकाल लें। यहाँ पे एक चीज गौर करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं दिया था जिसको हम लोग लेट माना, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल की जगह में 1 बैठा करके हम लोग आसानी से जो निकाले। तो ये एक सिंपल सा एक सम्स था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है, कभी कभी एग्जाम में भी चला आता है, इसलिए इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको और देखना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सम्स बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन है जो ये भी मैथमेटिक्स के क्लास 10 का जो है बुक से है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, ना इसमें देखो क्या बता रहे हैं, एक इंटरेस्ट ऑफ 292, है ना, यानी कि 292 रुपए का एक दिन में इंटरेस्ट अगर 5 पैसा होता है, तो हमको बोला है राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, है ना, परसेंट पर एनम के हिसाब से हमें जो क्या निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें एक चीज आपको गौर करना है कि यहाँ पर टाइम जो 1 डे में दिया हुआ है, इंटरेस्ट पैसे में दिया हुआ है और ये रुपए में दिया हुआ है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज गिवन है वो उतार लेते हैं। जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 292 दिया हुआ है, टाइम मेरा यहाँ पे कितना दिया 1 डे दिया हुआ है, ये 1 डे को हम लोग ये क्या कर सकते हैं, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/365 कर सकते हैं। ईयर हो गया क्यों कि एक साल में 365 डेज होता है, और इंटरेस्ट जो है मेरा कितना हो गया 5 पैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इस पैसे को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में, है ना। तो इसको 5 को 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमें जो है निकालना क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। सबसे पहले जो चीज गिवन है ना, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है ना, इंटरेस्ट गिवन है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, टाइम को हम लोग ईयर में कन्वर्ट किया, इंटरेस्ट को हम लोग जो है रुपए में कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ पे जो हमें ईयरली जो है इंटरेस्ट निकालना है और परसेंटेज में निकालना है, 100 रुपीज में निकालना है ना। और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है रेट का निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं I इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो क्या हो जाएगा P इंटू T हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, I की जगह में हम लोग कितना पुटअप करेंगे 5/100, है ना, ये 5/100 हम लोग पुटअप करते हैं, 100 हो गया। और प्रिंसिपल की जगह में हम लोग 292 हो जाएगा। और उसके बाद ये है हम लोग ये क्या बोलते हैं टाइम की जगह में हम लोग क्या पुट अप करें 1/365, ये 365 ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा ना। तो इसको ऊपर लेकर के जाए 5 इंटू 100, तो उसके बाद क्या हो गया इंटू 365 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 292 हो जाएगा ना। ये 100 और 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अगर ये करता है काटेंगे नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है ना, 18 के बाद 25 हो जाएगा और इसके बाद 5 36 और 2 है ना 1825 हो जाएगा। और नीचे में जो कितना हो जाएगा 292 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25
% पर एनम आएगा। ये सिंपल सा सम्स हुआ। इसको आप जैसे डिवाइड करते हैं हम उस तरह से डिवीजन जो है हम कर लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको गौर करने का क्या था, यहाँ पे जो है टाइम 1 डे में दिया था जिसको हम लोग ईयर में जो कन्वर्ट किया, इंटरेस्ट पैसे में दिया हुआ था जिसको हम लोग जो है रुपए में जो क्या किया कन्वर्ट किया। इसको आपको जो है ध्यान देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। फॉर्मूला लिखा, लिख करके हमने इसको पुट अप किया, जो कैंसिल हुआ यहाँ पे कैंसिल किया, इसको मल्टीप्लाई करके और उसके बाद हमने जो इसको क्या किया तो डिवाइड कर दिया। तो एक सम्स था जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी ये जो क्या होता है आता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है, एग्जाम्स में भी आता है, जिसको आप देखते हैं। अब हम लोग लास्ट सम्स आपको कर करके बता रहा हूँ, वो भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स ये लास्ट सम्स है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथमेटिक बोर्ड्स का जो मैथमेटिक्स का बुक्स है उसमें, है ना। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, क्वेश्चन में पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ। आप देखो, वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000, लोन लिया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पावर लूम, खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, पावर लूम खरीदने के लिए उसने 15,000 रुपया क्या किया कर्ज लिया। आफ्टर 5 years, यानी टाइम जो कितना है 5 years, द सोसाइटी रीपे, है ना, 22,125, यानी कि सोसाइटी जो है वो 22,125 रुपया रीपे कर देता है, पूरा लोन को जो है चुका देता है। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग लोन को जो है चुकाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज देते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये मेरा अमाउंट हो गया, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे मेरे पास टाइम भी हो गया, अमाउंट भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ना। तो अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं तो अमाउंट मालूम होता है। तो अमाउंट से अगर हम लोग इस तरह से, आपने देखा होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई होता है ना। इसको इधर लेकर के अमाउंट से अगर हम लोग प्रिंसिपल को घटा दे तो हमको क्या मालूम होगा, इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से जो है ये क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना हुआ दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है क्या चीज दिया हुआ है, तो टाइम जो है मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो 5 years दिया हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो अमाउंट मेरे पास दिया हुआ है कितना, 22,125 रुपया दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, है ना, 22,125 रुपए में से 15,000 रुपए को अगर हम लोग घटा देते हैं, है ना, तो हम यानी कि टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 7,125 रुपया जो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो क्या हो जाएगा पी इंटू टी। आर इज इक्वल टू आई के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, मेरे पास कितना है 7,125 इंटू 100। ओके, नाउ प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 15,000 है, चलो 15,000 मैंने लिख दिया। टाइम मेरे पास कितना है 5 years है, चलो 5 years लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 0 कैंसिल हो रहा है, काट देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलो देखते हैं 5 से ये कैंसिल हो रहा है और ये 5 से जो क्या हो रहा है कट रहा है ना। और यहाँ पे 2 बचा 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, फिर ये 5 से जो क्या हो रहा है कट रहा है, चलो 5 से फिर काट दे इसको, 2 8 ये हो गया, ठीक है। फिर कट रहा है, फिर काट सकते हैं, चलो इसको एक बार यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, है ना, 285 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। अगेन कट रहा है, चलो काट देते हैं यहाँ पे 5, है ना, ये है ना। तो इस तरीके से ये मेरे पास कट गया और ये काट करके हमारा जो है कितना आ जाएगा 535 है ना, तो 57 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5% पर एनम जो है हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और यही जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट सम्स हुआ आपका, और आप 4 सम्स को प्रैक्टिस करो, देखो क्या है। अगर कुछ आपको ये करना है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे ये चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको जो है इंटरेस्ट के अदर सम्स के बारे में जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ओके।